तो हेलो दोस्तों, आप करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। मजाक से हटके आज जो है हम देखने वाले हैं कोई एक हॉरर स्टोरी जो कि आपने बिल्कुल देखी होंगी, लेकिन आज मेरे साथ देख लो आप ये हॉरर स्टोरी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये हॉरर स्टोरी नहीं देखी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं जो ऐसा टाइप का कंटेंट भाई पहली बार बना रहा हूँ, तो एक वीडियो को लाइक कर दो यार। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए जल्दी से अपन जो है हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। सारा अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे डिनर से अपने घर वापस लौट रही थी। अच्छा, तो इस ये कहानी में एक बेटा है जिसका नाम एंडी है और एक उसकी माँ है जिसका नाम है सारा है। ओके ठीक है, ऑल राइट। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बको। जब अचानक ही रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। भाई ये हर एक हॉरर स्टोरी में बारिश होना और ये रोड से गाड़ी आना ही क्यों होता है, कुछ अलग क्यों नहीं होता? मतलब मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे भाई। देखते ही देखते वो बारिश एक तूफान में बदल गई और इस वजह से सारा के घर जाने के रास्ते में एक वहां पर बहुत पेड़ बड़ा आ गया भाई। टूटकर गिर गया था। सारा अपने बेटे एंडी के साथ उस एरिया में नई नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी सारा की नजर थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़े से मैंशन पर पड़ी। भाई अब ये मैंशन में घुसेंगी ना, एक नंबर की पागल है। एक तो बोल रहे हैं कि भाई ये एक नई नई आई है, ठीक है, तो फिर कोई भी मैंशन देख के चली जाएंगे। मतलब वाह भाई, कोई सेंस है इस बात की? उस मैंशन के अंदर लाइट्स जल रही थी, इसलिए सारा को लगा कि शायद उस मैंशन में कोई रहता होगा जो उसकी मदद कर सके। सारा अपने भाई कसम से बता रहा, रियल लाइफ में ना ऐसी चीजें कोई करता ही नहीं होगा भाई, कसम से बता रहा। भाई गाड़ी में रहो ना भाई, छत तो है कम से कम तुम्हारे पास, मतलब कुछ भी बेटे एंडी को लेकर उस मैंशन तक पहुंच गई। सारा ने उस मैंशन की बेल बहुत बार बजाई, मगर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। भाई नहीं खोला तो भाई तुम लोग चले जाओ ना भाई। खोल नहीं रहा तो भाई रुक के क्यों हो भाई, रुक के क्यों हो तुम लोग? भाई घर चले जाओ ना। लेकिन फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंडी के साथ मैंशन के अंदर चली गई। उस मैंशन के हॉल में पागल हो रहे थे भाई, ये है पागल हो रहा है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो। मगर उसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं। देखो भाई कोई नहीं था वहां, इसलिए निकल जाओ वहां से भाई, निकल जाओ। था जब कोई जवाब नहीं आया तो सारा को लगा कि शायद वो मैंशन खाली होगा। वो मैंशन देखने में थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा डरावना सा। लेकिन रात बहुत हो गई थी और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सारा ने एंडी को ऊपर वाले बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने किचन की तरफ चली गई। वैसे तो एंडी बहुत थक गई। भाई मतलब अनजान जगह है और उसको बेड पे सुला दिया, और उसको बेडरूम मिल कैसे गया भाई इतने बड़े मैंशन में? मतलब कुछ भी भाई, स्टोरी के नाम पे कुछ भी क्या था। मगर उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी और तभी उसे उस कमरे में रखी कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज आई। एंडी उठकर बैठ गया और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। उस कबर्ड के अंदर से कोई एंडी को पुकार रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारा मैंशन के हॉल में पहुंची। इसका नाम सारा नहीं है भाई, इसका नाम है बददिमाग औरत। तो उसकी नजर वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। सारा उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी वो चेयर अपने आप ही झूलने लगी। भाई उठ जाना वहां से भाई, वो झूल रही तो ऑटोमेटिक। उस चेयर से पैर तो है ना तेरे जमीन के नीचे। कोई सेंस है इस बात की? मगर तभी वो चेयर खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। भाई ये कॉमेडी क्यों लग रहा है मेरे को? सारा किसी तरह उस चेयर से कूदी और उस हॉल के फ्लोर पर एक पुतले के पास जाकर गिर पड़ी। भाई वो क्या एनिमेशन है भाई। सारा उस पुतले के सहारे ऊपर उठ ही रही थी कि तभी उस पुतले का सर सारा की तरफ मुड़ गया और सारा की फट गई। देखकर सारा के होश उड़ गए।
डर के मारे वो ऊपर भागी। वहीं ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाजें सुनकर एंडी अब थोड़ा घबरा गया था। वो धीरे से घबरा उठकर गया। उस ऐसी अलमारी की आवाज तरफ अगर जाने मेरे लगा। को आ जाती ना, लेकिन उसकी इतना नजर भयानक भग सामने जाता लगे ना, शीशे बहुत पर पड़ी। भयंकर, उसे उस पूरा शीशे में निंजा किसी कावासाकी की औरत की स्पीड से। परछाई नजर आ रही थी। एंडी ने जब पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मगर जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। उस शीशे में उसे दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आ रही थीं। वो उसी औरत की परछाई थी जिसने उसे अभी अभी देखा था। एंडी वही खड़ा कांपने लगा कि तभी वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा गाइस डरा नहीं हूं मैं, ठीक है गाइस, डरा नहीं हूं मैं। चाकू फेंका। एंडी खुद को बचाने के लिए नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा पूरी तरह टूट गया। तभी सारा दौड़ती हुई वहां आई और उसने देखा कि एंडी जमीन पर पड़ा रो रहा था। और फिर अचानक उस कबर्ड के अंदर से फिर से आवाज आने लगी, मगर इस बार वो आवाज सारा को बुला रही थी। अरे भाई एक तो एक बात बताओ, ये भूत को भाई नाम कैसे पता लग जाता है भाई? ये तो अनजान आदमी थे जो आए पहली बार, और उसको नाम कैसे पता? मतलब सबका क्या आधार कार्ड लेके रखा क्या उसने? को भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस मैंशन में उसके साथ क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया और उस कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने वो अलमारी खोली वो जोर से चिल्ला उठी। क्या दिखा भाई उसको? उस अलमारी के अंदर एक उसको दिखा बहुत ही क्या डरावना इंसान खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था। अबे उसका सर उसके हाथ अंदर में है एक और बॉक्स सर में उसका रखा दिख था। नहीं रहा। ये देखकर सारा ने तुरंत एंडी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से भागने लगी। वो दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे कि अचानक वो कॉरिडोर दो हिस्सों में बट अरे गया। अरे अरे, एक हिस्से में दो हिस्से सारा हो गए थी मतलब? और एक हिस्से में आगे क्या उसका होगा, चल बेटा देखते एंडी। एंडी जैसे ही अपनी मॉम की तरफ वापस बढ़ा, सारा जिस पर खड़ी थी वो कॉरिडोर पलट गया और वो नीचे गिर गई। एंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भाई मेरे को हंसी क्यों आ रही है देख के, पता नहीं भाई। पूरी तरह सहम चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लेकिन जो भाई अगर मेरे साथ ऐसे हो जाता ना, वही बेहोश हो जाता मैं कसम से। सीढ़ियां अभी तक नॉर्मल लग रही थीं। हाँ ये भी खुद उल्टी ब हो खुद जाएंगी, अपना हवा में डायरेक्शन सीधा, बदलने लगी। आसमान में आधा जमीन में धस जाएंगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और एंडी स्लिप होता हुआ वापस उसी कॉरिडोर की तरफ गिर गया। अब एंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था जिसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी, लेकिन इस बार उस भी तो हैडबॉक्स से आमने सामने, निकलकर अब पता नहीं ये उसका कैसे भयानक भागेगा क्या चेहरा तो। उसकी गर्दन पर आ गया था। वो एंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और लंगड़ाते हुए उतना भी डरावना नहीं लग रहा गाइस, लेकिन ये जितना मेरे को लग रहा था कि लगेगा, लेकिन उतना डरावना लग नहीं रहा कुछ। सी के पास आ रहा था। देखते ही देखते उस मैंशन की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उस हॉल में भाई ये लेकिन भाई कसम से ये मैंशन का जो जिसने भी बनाया ना, ये ड्राइंग और ये एनिमेशन एक नंबर चुम्मा लग रहा है भाई कसम से। ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन के अंदर से निकलने लगी और वो सभी उड़ती हुई एंडी की तरफ बढ़ने अबे लगी। वो मतलब मैंशन ही उन पूरा ना आत्माओं ने हॉन्टेड था, एंडी को मतलब पूरी तरह है ना, से घेर पूरा लिया था मैंशन ही हॉन्टेड था। और उसके बाद वो जो ओनर बस होगा उसकी चीखें पक्का। सुनाई दी। उस मैंशन ने सारा और एंडी दोनों की ही जान ले ली थी। अब शायद उन सभी बाकी स्पिरिट्स के साथ सारा और एंडी की स्पिरिट्स भी हमेशा हमेशा के लिए उस मैंशन में कैद हो गई थी। गाइस जो है फर्स्ट पार्ट है, इसकी आगे और बहुत सारी स्टोरी है, जैसे कि वो आदमी कौन था और जैसे कि ये मैंशन था किसका और इतने सारे भूत आ कैसे गए वहाँ। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पार्ट 2 के वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।